क्या आपको भी नाम जपते जपते कई वर्ष बीत गए? बड़ा लंबा समय हो गया किंतु आज तक नाम का अनुभव नहीं हुआ। क्या नाम के प्रताप से आज भी आप परिवर्तन को अनुभूत नहीं कर पाए हैं? यदि ये सब बातें आपके जीवन में भी हैं, तो आइए विचार करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं संतों की वाणी से कि वे कौन सी कमियां हैं, कौन सी त्रुटियां हैं, जिनके हमारे जीवन में व्याप्त रहने के कारण हमें नाम का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। हमें नाम के प्रताप से चमत्कार की अनुभूतियां प्राप्त नहीं होती। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम में परिवर्तन होता क्यों नहीं, या हम परिवर्तन को अनुभूत कर क्यों नहीं पाते? वे कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रारब्ध को काट नहीं पा रही? एक सत्य कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कौन कौन से वो विकार हैं जो नाम के प्रताप से हमें रूबरू नहीं होने देते। बहुत समय पहले की बात है। हबीब अजमी एक बहुत पैसे वाला इंसान बसेरे में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वे पैसे सूद पर उठाते थे। सोच रखा था कि सूदखोरी से जो आमदनी होगी उसी से अपना काम चलाऊंगा, मूल को छूंगा भी नहीं। जिस दिन सूद न मिलता अर्थात ब्याज न मिलता, उस दिन वो कर्जदार के घर से खाने पीने की कोई वस्तु उठा लाते और उसी से अपने समय को व्यतीत करते। किसी के यहाँ सूद आसानी से न मिलता तो हबीब कड़ाई भी करते थे। एक दिन एक कर्जदार के यहाँ तकाजा करने पहुंचे तो पता चला उसके घर पर कुछ भी नहीं। उसकी बीवी ने अपनी मजबूरी बताई, मगर हबीब बिना कुछ लिए टले कैसे, निकल नहीं सकते अपनी आदत के अनुसार। लाचार खाने की कुछ बची चीज़ें उठाकर उस बेचारी ने उसके हवाले कर दी। घर लौटे तो बीवी बोली, मियाँ खाना पकाने के लिए न आटा है न लकड़ी। आप फिर निकल पड़े दूसरे कर्जदार को खटखटाकर लकड़ी और आटा लाने के लिए। खाना बनने पर एक फ़कीर आया। हबीब ने उसे यह कहकर वापस कर दिया, जाओ जी, क्या रखा है हमारे पास? हमारे पास जो है दे देने में तुम अमीर तो नहीं हो जाओगे, हम अलबत्ता गरीब हो सकते हैं। बीबी जब सालान उतार कर परोसने बढ़ी तो वह चौंक पड़ी, ये क्या? हांडी में तो सालान की जगह खून ही खून भरा है। पति की कंजूसी से तंग आ चुकी थी वह भी और बोली, देखो ये क्या है तुम्हारी बदकिस्मती, तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा तो देखो। पत्थर पसीज उठा। हबीब ने अपने कान पकड़े, कहा, तुम गवाह हो, आज से मैं अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा करता हूँ। दूसरे दिन जुमा अर्थात शुक्रवार का दिन हबीब घर से निकला तो पास में खेलने वाले लड़के बोले, देखो जी वह आता है सूदखोर हबीब, हट जाओ रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो उसकी धूल हम पर पड़ जाए और हम भी इसकी तरह अपनी किस्मत को खो बैठें, भाग्यहीन हो जाएं। चोट पर चोट हबीब सीधे पहुंचा प्रसिद्ध सूफी संत हसन बसरी के यहाँ। उनसे दीक्षा ली और तौबा कर ली। लौटा तो सामने उसका एक कर्जदार आ रहा था, उसे देखकर भाग गया। हबीब ने कहा, अब मुझे तुमसे नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझसे दौड़ो नहीं। हबीब ने सोचा, अब न तो मैं सूद लूंगा न मूल। लौटते समय वे लड़के फिर खेलते दिखे। लड़कों ने इस दफ़ा कह दिया, हट जाओ जी रास्ते से, हबीब आ रहा है, तौबा तौबा तौबा, ऐसा न हो हमारी ऊपर इसकी धूल पड़ जाए, अल्लाह हमारा नाम भी गुनहगारों में लिख दे। हबीब का दिल भर आया, कितना दयालु है इस पर, तौबा करने पर देर नहीं करता, उसके मेरा नेक कामों में नाम लिख दिया। आज संत की कृपा से हबीब का दिल परिवर्तित होने लगा। वह अपने भीतर ही भीतर विचार कर रहा था। घर आकर घोषणा की कि मैंने सबको कर्ज दे छोड़ा, अब मैं किसी से कुछ नहीं लूँगा। उसने अपनी सारी दौलत खुदा के नाम देकर गरीबों में बांट दी। नदी किनारे जाकर एक झोंपड़ी बनाई और वहीं साधना करने लगा। एक दफ़ा हसन बसरी वहाँ से गुजर रहे थे। हबीब ने पूछा, कैसे खड़े हैं उस्ताद? वे बोले, नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। हबीब ने कहा, हसन, ईर्ष्या और दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दीजिए, बलाओं को गनीमत समझिए, खुदा पर यकीन करके पानी पर पैर रखते हुए चले जाइए। हबीब ने खुद वैसा ही कर कर दिखा दिया। हसन बसरी ये देख बेहोश हो गए। होश पर आने में
हबीब ने मुझसे ज्ञान सीखा और मुझी को शिक्षा दी। बाद में उन्होंने हबीब से पूछा, तुम्हें ये मर्तबा मतलब ये कला, ये ज्ञान, ये सिद्धि कैसे हासिल हुई, कैसे मिली? हबीब ने जवाब दिया, मैं दिल साफ करता रहा, आप कागज काला करते रहे। फजील बिन अयाज डाकू थे। अब बात समझे ना, उस व्यक्ति ने अपने हृदय से सारी की सारी दुष्भावनाएं, अपने जो भी विकार थे, संत के कहने पर त्याग दिए और उसी समय से प्रभु को याद करना, प्रभु के स्मरण में मग्न रहना, निरंतर नाम को जपना प्रारंभ कर दिया। नाम के प्रताप से, प्रभु की स्मृति के प्रसाद से, बार बार केवल और केवल प्रभु को स्मरण करने के प्रभाव से उस हबीब को वो सिद्धि प्राप्त हो गई थी। यदि आप और मैं भी केवल दिखावे के वेश को धारण न करते हुए अपने भीतर छिपे हुए शत्रुओं का नाश कर केवल और केवल नाम का आश्रय स्वीकार करते हैं, तो निश्चय मानिए आपका और मेरा नाम जपना भी सार्थक हो सकता है। हम और आप भी परिवर्तन को अनुभूत कर सकते हैं। मुझ में और आप में शायद परिवर्तन इसलिए अनुभूत नहीं होता क्योंकि हम हमारे विकारों को त्यागते नहीं हैं, केवल राम राम जपना चाहते हैं। राम का प्रताप तभी है जब ये अंतःकरण शुद्ध होगा। बाबा कह गए कि किसी भी भाव से जपो, नाम का प्रताप अवश्य होगा, किंतु धीरे धीरे। यदि आप तत्काल प्रभाव से, तत्काल रीति से अपने ऊपर नाम के प्रताप को, चमत्कार को अनुभूत करना चाहते हैं, तो निश्चय मानिए अपने इन विकारों को भी आपको त्यागना होगा। धीरे 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 अपने शत्रुओं को जीत कर और निरंतर नाम को स्मरण रखते हुए हम और आप भी जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर अपने प्रभु के नाम को जपिए, अपने विकारों को दूर करें और प्रभु को प्राप्त करने का, प्रभु के समीप जाने की राह को आसान कीजिए। जय श्री हरि।